देखिए, जो वर्किंग लेडीज मतलब नौकरी करने वाली पत्नियां होती है और जो वाकई घर बसाना चाहती है, लेकिन उनकी लड़ाई सैलरी को लेके या जॉब को लेके या जॉब प्लेस को लेके या उनका सेपरेशन की लड़ाई या फिर डाइवोर्स की या माँ बाप की जो भी चीज़ होती है समस्या। आज की वीडियो में 5 ऐसी बातें बताने वाले हूँ जो कि आपकी कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी आप इस चीज़ में गलत नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हो, ना पति को डाइवोर्स भी मिलेगा, ना पति आपको छोड़ भी सकता है, आपका संबंध भी अच्छे खासा रहेगा। तो आज की वीडियो पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ, इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो महिला वर्किंग करती है, स्टार्टिंग शादी होती है, तो अब तो मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट आ गया अभी हाल में लेटेस्टिंग, कि भैया आपको पहले आपका इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। जी हाँ, मैं पहले कह रहा था ना, जो चीज़ मुद्दे पे मैं बोल लेता हूँ क्योंकि साउथ के जजमेंट आने लग जाता है। इलाहाबाद आज कोर्ट का आया था उससे पहले कि भैया आपका जो भी स्त्री धन सामान नाम होना था उसकी लिस्टें बनाया जाए, वो एग्रीमेंट माने जाएंगे। अब दूसरा एक और आ गया, मद्रास हाई कोर्ट ने दे दिया कि जो वर्किंग हस्बैंड वाइफ है वो अपना टोटल करे कि भाई आपको कैसे तो रहना है, कितना काम मुलाकात करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, कितना मुझे खर्चा करना, कितना पत्नी को करना है, सब कुछ आ गया पूरा प्रैक्टिकल दोनों को बराबर करने का। जी हाँ, इसकी भी पूरा एग्रीमेंट पहले ही बनाई, ये एग्रीमेंट आपका मान्य होने वाला है पूरा प्रैक्टिकल। तो अब इसमें धीरे धीरे कानून बनेगा। मैंने पहले ही बोला था कि लव मैरिज और जॉब करने वाली लड़कियों के 96% डाइवोर्स हो रहे हैं। उस कंडीशन में कानून तो बनाना ही पड़ेगा, इस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मेंटलिटी आज की डेट में वही है कि भैया बेटी का हाथ का पानी नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्ची बेटी हो चाहे बेटा हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की है आज की डेट पे। तो देखिए, पहली बात तो जब भी शादी होती है तो पहले से क्लियर कर दीजिए कि आपके माता पिता की किसकी जिम्मेदारी है, आपकी कोई लोन चल रही है क्या नहीं चल रही, सब कुछ क्लियर करिए। उसके बाद में आप फिर रिश्ते में कभी भी सेपरेशन मत डालिए, आप अपने रिश्ते को बनाइए। और जो भी कोई बात नहीं, सैलरी की लड़ाई होती है, आप एक काम करिए, ट्रांजेक्शन करिए, पूरी कंट्रोलिंग मत दीजिए, आप दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी रोलिंग आ रखी है, मतलब एक लैंडमार्क रूलिंग आ रखी है। पत्नी की संपत्ति हो, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, सामान हो, पति यूज कर सकता है, पूर्ण अधिकार है पति का, लेकिन उसको खा नहीं सकता पति। जी हाँ, ये बात आप समझ लेना। इस वजह से महिलाएं क्या करती है कि नहीं जी, पति की जिम्मेदारी, मेरी तो कोई जिम्मेदारी, ये वाला ड्रामा मत करो। पहले रिश्ते को बचाने की कोशिश करो और थोड़ा बहुत सपोर्ट करते जाओ। आप भी घरेलू जो भी सामान संबंधी उन चीज़ों के लिए हमेशा ट्रांजिशन करते रहो आप लोग, ठीक है। उससे आपका रिश्ता कभी भी आगे चलकर आपका इंटेंशन, अगर पति ने ये इंटेंशन, कई महिलाएं ऐसी होती है जो शादी करने के बाद, मात्र शादी करने के बाद मायके की तरफ बैठी रहती है, मायके की जिम्मेदारी उठाती रहती है, भाइयों की पढ़ाती रहती है, ये करती वो करती रहती है। अगर पति ने शो ऑफ कर दिया तो आपकी शादी नल एंड वाइड तक भी हो जाएगी। कई सारे जजमेंट है इस चीज़ पे। इस वजह से रिश्ते में सेपरेशन मत डालो, मायके की तरफ मत बैठो कभी भी, हमेशा कंटिन्यू ससुराल में रहने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, आपका फाइनेंस है, प्रॉब्लम है, पहले करिए, माँ बाप को जो देना है या सेविंग करना आपका अलग करिए। आपका घरेलू खर्चे में थोड़ा सपोर्टिंग दीजिए, वो भी ऑनलाइन ही पति को ट्रांजेक्शन करते रहिए कि भैया ये मेरा खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी टाइप से। आप पे प्रेशर डाल रहा कि मेरी बहन की शादी करना, वो करना, कि भाई अगर मेरे पास है तो मैं दूंगी, नहीं होगा तो मैं घरेलू खर्चे कर सकती हूँ ज़्यादा ज़्यादा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उठाइए, कोई दिक्कत है नहीं। उन चीज़ों के लिए आपको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। आपको माँ बाप कर रहे हैं, उसके परेशान कर रहे हैं कि नहीं कहाँ जा रही तेरी बहू की, बीवी की, भाई उनका कोई लेना देना नहीं। आपका पति का अधिकार है आपका पूछने का, आप एक दूसरे की, माँ बाप का कोई मतलब है नहीं। और कई जगह माँ बाप की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं इस वजह से। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, पहली बात तो समझ लेना। जी हाँ, दूसरी बात, आपको अगर वाकई आपके माता पिता की, देखो माता पिता से कोई मना नहीं करता, कानून क्लियर कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था कि माँ बाप को खर्चा देने से मना नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते भाई, सिंपल सी बात है, माँ बाप तो माँ बाप है। इससे पहले जजमेंट आ रखा कि दामाद से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, जैसे आज की डेट में सास ससुर बहू से मेंटेनेंस ले रहे हैं, उसी प्रकार से दामाद से सास ससुर भी ले सकते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसके बाद भी आप पूरे भाइयों को पढ़ाना लिखाना, तो फिर आपको शादी करना नहीं था, नौकरी लगते पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना था। शादी करने के बाद कोई चीज़ एडजस्ट नहीं करेगा पार्टनर, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो। जी हाँ, तभी आपका रिश्ता टिक पाएगा, अन्यथा आप कानून ये सब चीज़ों पे जाओगे तो आप शादी टिकेगी नहीं। कोई सा भी संबंध हो जाए, कोई सा भी रिश्ता हो जाए, कानून की भाषा में अगर आपने कानून लेके आओगे तो आप प्यार मान सम्मान नहीं लोगे, फिर अधिकारों की लड़ाई में है तो फिर मतलब ही नहीं आपका शादी करने का, ठीक है।
अब उसके बाद में कहेंगे से परिवार बनाने की कोशिश करो आप हमेशा। सेपरेशन जितना करोगे उतना आपके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि कानून में सिंपल बात है कि आप कोशिश करिए एक साथ नौकरी करने की, पास नौकरी करने की, दोनों मिडिल पॉइंट पे नौकरी करने की, जहाँ से आपकी हमेशा मुलाकात होती रही, आपके बीच में गैप ना आए रिलेशनशिप में। कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों एक साथ कर सकते हो आप लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट एक है कि स्टेट में दो, आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करा के आ सकता है, सिंपल सी बात है, करा सकते हो आप लोग। और आपकी छुट्टी मिलती है, आपको छुट्टियाँ मिलती है हर किसी में, आपको ससुराल जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मायके पे बैठे हैं कोई दिक्कत है नहीं, आपका भाई साहब फिर तो है ना, आप दहेज केस की धमकियाँ दो, कोई सा भी केस की दो, हम जैसा मिल गया ना कोई नई जनरेशन के एडिक्वेट, आपके पूरे केस को उड़ा देगा, पता ही नहीं पड़ने था किधर से कहाँ से कौन सा इंटेंशन बना के, कौन सी 482 डायरेक्ट हाई कोर्ट पे कौन सा इंटेंशन शो कर दी। इस वजह से हमेशा अपना तरफ से पूरा एफर्ट डालो, रिश्ते में सेपरेशन मत हो, नौकरी करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शादी के लिए कोई नौकरी छुड़वाना चाह रहा है तो छोड़ना मत भूल के आज की डेट में, ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। क्योंकि आज की डेट में भैया वर्किंग करना बहुत महंगा है, रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, शादियों की कीमत इतनी नहीं है जितनी आपकी जो कीमत हो गई। तो इस वजह जॉब मत छोड़ो, लेकिन प्रॉपर अपनी शादी की जो मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रॉपर निभाओ। कहीं हम ऐसी फाइलें देखते हैं कि शादी के 2 दिन बाद भी पत्नी मायके में बैठी हुई नहीं आ रही है, 3 साल हो गए, धमकियाँ और दे रही है। मतलब आप ये गलतफहमी कहाँ के शिकार हो जाते हो भाई कि नहीं मैं कहूँगी वही होगा, कुछ नहीं होगा मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास हज़ारों केस है अभी इन चीज़ों के, ले लिया मैंने केस, बहुत ही ट्रेंड चला के इन केसों, तो ऐसा नहीं है। इस वजह से आप प्रॉपरली अपने इन्वेस्ट कीजिए उसमें, प्रॉपरली बाल बच्चे देखिए, धीरे धीरे आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, दोनों के हस्बैंड वाइफ की बाउंडिंग अच्छी बाउंडिंग बनाओ। जिस हस्बैंड वाइफ की अच्छी बाउंडिंग बन गई ना, वो हस्बैंड वाइफ किसी को कुछ नहीं देंगे, वो अपने बाल बच्चों के लिए कमाएंगे, अपने दोनों के लिए कमाएंगे। लेकिन आप पहले क्या करते हो, संबंध अपने रिश्ते को बाउंडिंग नहीं बनाते हो, सेपरेशन नहीं करते हो, उसका अच्छा रिलेशनशिप को बाउंड नहीं करते हो, खींचातानी करने लग जाते हो, वहीं से आपका रिश्ता बिगड़ जाता है। हर हस्बैंड अपनी बीवी को पढ़ा रहा है आज की डेट पे, आप सोचिए। गांव में देख लीजिए, अपनी मम्मी पापाओं के नाम, मम्मियों के नाम प्रॉपर्टी रहती है। गांव में भी आज भी कई नौकरी वाले होती है, वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है। क्यों है? क्या आपको ये लगता है सभी की ऐसी बीवियाँ होती है? नहीं, पति पत्नी नौकरी करने वाले ऐसा होता है नहीं। ये आपके साथ हो गया तो इसका मतलब सबके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के लिए परफेक्टली होते रिश्ते, ठीक है। इस वजह से ऐसा मत सोचिए। अगर आपकी शादी से पहले घर की जिम्मेदारियां हैं तो शादी भले लेट कर लीजिए, लेकिन पहले घर की जिम्मेदारी, समाज के कहने से डर के मारी शादी मत करिए। आप अपने घर की जिम्मेदारी उठा ली, कर्तव्य है आपका ये, तो पहले आप अपने कर्तव्य को पूरा करिए, उसके बाद आप शादी करिए, क्योंकि शादी भी आपका एक कर्तव्य है। फिर आपको दोनों कर्तव्य एक साथ नहीं निभा सकते हो आप लोग। इस वजह से पहला कर्तव्य अपने परिवार को, अगर वाकई मिडिल क्लास है या लोअर फैमिली से आप लोग, उस कंडीशन में आप कोशिश करिए कि आप ऐसा हस्बैंड ढूंढिए जो कि आपके अकॉर्डिंग रहे। वर्किंग वाले ढूंढेंगे तो वह तो फिर एक उम्मीद के साथ आएगा आपके साथ, सिंपल सी बात है उसमें। इस वजह से नॉर्मल एडुकेट, क्यों यार लड़का ले, आज के तो लड़कियां खूब कर रही है, हाउस हस्बैंड से खूब कर रही है, आपके साथ अकॉर्डिंग खूब चल रहा है, वो भी परिवार बढ़ाए, आप नौकरी करिए, घर पान का करेगा वो भी काम। तो ये कुल मिलाकर आपको करना पड़ेगा भाई। आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे, जिम्मेदारी उठा रहे, तो एक शादी भी एक जिम्मेदारी है, वो भी आपको उठानी पड़ेगी, उसके भी कर्तव्य आपको पूरे करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपके रिश्ते टिक पाएंगे। नहीं तो आप एक कानून रे बहुत सारे बोलने लगे। कई माँ बाप ट्यूशन के बेटिया 1 रुपये नहीं देना। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं, सर 2 साल से मेरा पति, हम दोनों नौकरी कर रहे हैं, मेरे पति खर्चे देता है। मैं कहता हूँ भाई आप भी नौकरी कर रहे हो, अब देना बंद कर दिया, क्योंकि वो हम जैसे कोई वकील से ज्ञान ले लिया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, और आप खुद अर्निंग हो, फिर तो आपको 1 रुपये नहीं मिलने वाला। तो ऐसी महिलाएं गलत फहमियाँ पाल के रखती है हमेशा, तो ये गलत फहमियाँ मत पालो। थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब वॉब कर रहे हो, तो थोड़ी समझदारी लगाइए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो बातें मैं बताना चाह रहा था बता दिया। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट में छोड़ देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।